नमस्कार दोस्तों। एक गीत है, मुझे प्यार दो करके, और इसमें कुछ लाइनें हैं। ये आशिकी तुझसे शुरू, तुझ पे खत्म, ये शायरी तुझ पे शुरू, तुझ पे खत्म। कमोबेश मैं नहीं गा पाता हूं, लेकिन ये गीत कमोबेश यही है कि तुम ही से शुरू है और तुम ही से खत्म है। ये हालत आज भारतीय जनता पार्टी की है कि भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस से शुरू होती है और राहुल गांधी, नेहरू और कांग्रेस पे ही खत्म हो जाती है। सिर्फ उसके लिए गाली देनी है, उसकी बुराई निकालनी है, उसका सब कुछ करना है। यदि हम देश के इतिहास को देखें, कांग्रेस ने 50 साल शासन किया है इस देश पे और भारतीय जनता पार्टी 16 करीब 17 साल सीधे शासन किया है, उसके अलावा सहयोगियों के साथ मिलकर किया है। तो आप यह समझ सकते हैं कि इतने सालों में, इतने शासन के बाद भी वो कांग्रेस 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 करती है। भाई, आप लगातार पिछले 10.5 साल से सत्ता में, फिर आप कह रहे हैं कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। हरियाणा जाते हैं तो कांग्रेस को गाली देते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं तो गाली देते हैं। कांग्रेस अर्बन नक्सलियों के चंगुल में है। मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा। कांग्रेस के नेता भाई, जम्मू कश्मीर में 10 साल से किसका शासन है? बीजेपी का। दिल्ली में किसका शासन है, मतलब केंद्र में? बीजेपी का। और हरियाणा में किसका शासन है पिछले 10 साल से? बीजेपी का। यूपी में किसका है पिछले 7-8 साल से? वो बीजेपी का। तो यानी चारों तरफ, उत्तराखंड में इसी तरीके से बीजेपी का। कहां जाइएगा? इसके पहले हिमाचल में भी था, इसके पहले पंजाब में भी जो है बादलों के साथ 10 साल था। तो सत्ता की चाबी लगातार आसपास चल रही है, चाहे कर्नाटक हो चाहे यहां हो। तो कहीं सीधे रही, कहीं परोक्ष रूप से रही। तब सवाल आता है कि आप कांग्रेस कांग्रेस क्या करें? तो अमित शाह जाते हैं हरियाणा में, कहते हैं राहुल बाबा झूठ बोलने की मशीन है। दुनिया जानती है झूठ बोलने की मशीन सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का अस्तित्व ही झूठ पर टिका हुआ है। तो जब झूठों के सरदार जो बात कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कि झूठों का सरदार है नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, तो आज सच्चाई यही है, यही उनका इतिहास है। झूठ बोलना, नफरत फैलाना, देश को बांटना, तोड़ना, यही तो किया है। और भ्रष्टाचार करना, चरित्रहीनता के सारे जो भी रिकॉर्ड है वो सब तोड़ चुके हैं। तो कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो इन्होंने नहीं किया है। बहरहाल, जब बोलते हैं तो बोलते हैं। तो अब आजकल ये बोल रहे हैं। बहरहाल, इनके बोलने से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि जनता दूसरी तरफ से बोल रही है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जम्मू कश्मीर में थे। जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान सारी बातों को लेकर संबोधित कर रहे थे कि कैसे क्या हालत कर दी और हम क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं तो ये नहीं कहते, वो सिर्फ कहते हैं कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। तो आपने क्या किया? आपने बेचा है इस देश के सारे एसेट्स, आपने बेचे जो कांग्रेस ने बनाए थे, आपने नहीं बनाए थे। इस देश की जमीनें आपने बेची, इस देश की रेत आपने बेची, इस देश की बिजली आपने बेची, इस देश के नागरिकों के हक आपने बेचे। तमाम कानून ला करके किस तरीके से लोगों से लूटने का, कहीं इस टैक्स के नाम पे, कहीं उस टैक्स के नाम पे, कहीं सरचार्ज के नाम पे, कैसे कैसे करके आपने लूटा है। और यही लूट आपकी चल रही है, पूरे देश में चल रही है। बहरहाल, आज सत्ता में है
और 79 सीट पे जो आपने गड़बड़ी की थी, उस गड़बड़ी के कारण आप सत्ता में, कोई आपको जनता ने नहीं जिताया। वो 79 सीट का डेटा निकल के आ चुका है, जो 4.5 करोड़ से अधिक का वोट का जो खेल किया गया, जो ईवीएम में था ही नहीं और गिन दिया गया। बहरहाल ये सारे खेल आ चुके हैं सामने। तो जब आ चुके हैं, चुनावी मशीनरी फेल है, ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? तो आप नफरत फैलाने का काम करते हैं। आपका यूपी का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट जाता है नूह मेवात में एक रैली करने, और वहां उसके साथ में वही बिट्टू बजरंगी होता है जो नूह के दंगों का मुख्य किंगपिन था। और इससे यह बात साबित हो जाती है जो अदालत में आपने कही थी, झूठ कही थी, कि उससे कोई रिश्ता नहीं है। बिट्टू बजरंगी आपका आदमी है और वो भाजपा के लिए वोट मांग रहा था, उसी मंच से मांग रहा था। यानी इन आतंकियों के साथ रिश्ते आपके हैं, नफरत फैलाने, दंगा कराने वालों के रिश्ते आपसे हैं और किसी से नहीं। कांग्रेस के वहां के विधायक को, जिसे आपने मामन खान को झूठा फंसाया था, अदालत ने क्या कह के बरी किया? यही कह के कि किसी को कहीं पे भी झूठा फंसा देंगे। यह अदालत ने कहा है, हाईकोर्ट ने कहा है, तो समझा जा सकता है। बहरहाल यह चेहरा है नफरत का, दंगों का। उधर पाकिस्तान के साथ गलबहियां और सब कुछ मिलाने का काम आपने किया है। अब आप क्या कहते हैं? कांग्रेस आई तो 370 ले आएगी, कांग्रेस आई तो पाकिस्तान ये कर देगा, कांग्रेस आई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, कांग्रेस आई तो ये हड़प लेंगे। साहब, जमीनें भी आपने हड़पी, मंगलसूत्र भी आपने हड़पी, उसका उदाहरण मौजूद है। आपके समय में सबसे ज्यादा रेल हादसे हुए हैं, सबसे ज्यादा लोगों की जानें गई। कितनी महिलाओं के मंगलसूत्र आपने छीने होंगे, वो पैसा दे के रेल में यात्रा कर रहे थे। वैसे ही जितने आतंकी हमले हुए हैं, इतने आतंकी हमले, 685 आतंकी हमले भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार में हुए हैं जम्मू कश्मीर में, और वहां हमारे सैनिकों ने, सैकड़ों सैनिकों ने अपनी जानें दी। इतनी जानें कभी भी शांति काल में नहीं गई। उन महिलाओं ने, जिनके वो पति थे, उनके मंगलसूत्र आपने छीने। वहां जो नागरिक मरे हैं, उन नागरिकों की, महिलाओं के मंगलसूत्र भी आप ही ने छीने, आपकी नीतियों के कारण। आपने कश्मीर को आग लगाई, आपने उसे अशांत किया, और अब आप ही कह रहे हो, बहाने बता रहे, वहां के व्यापार, उद्योग, सारे काम धंधे, बागवानी, सब आपने बर्बाद किया है। इसी तरीके से हरियाणा में किया। हरियाणा में की सीमा पर 750 किसानों की विधवाएं, जिनके मंगलसूत्र आपने छीने हैं, वहां के लड़कों को अग्निवीर बना के और दूसरी तरीके से मौत के मुंह में ढकेल करके उनके हक आपने छीने, उनके मंगलसूत्र आपने छीने। आपने छीनी है हरियाणा की जमीनें, आपने छीने हैं हरियाणा के लोगों के हक, आपने छीनी है हरियाणा की लड़कियों की आबरू, और न जाने क्या क्या। पहलवान लड़कियां उसका उदाहरण है, आपका बीजेपी का ही सांसद, और दंगे फसाद कराने का आपका पुराना इतिहास। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे और सरकारें नहीं हो, दंगे ही फसाद आप कराते रहे। इस समय आप हिमाचल प्रदेश में आप दंगे फसाद कराने का सारी साजिशें रच रहे हैं, रोज बरोज कर रहे हैं। बहरहाल वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बड़े सलीके से, शांति से उससे निपट रहे हैं। लेकिन आप ये साजिशें जिस तरीके से कर रहे हो, और जिस तरीके से कांग्रेस में बैठे कुछ स्लीपर सेल आपकी मदद कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, बहरहाल उन्हें तो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी। लेकिन यह जरूर सत्य है कि आपका चेहरा बेनकाब हो रहा है, हर किसी को पता चल रहा है कि नफरत के आप कैसे खेल खेलते हैं। उधर जब आपको डर लगता है तो आप जाके सऊदी अरब में मस्जिद में जाके मत्था टेक देते हो। वहां के बुरनोई के सुल्तान के आगे
साष्टांग कर जाते हो। और हालत यह है, जब हरियाणा में आपके लोग डर रहे हैं, हार साफ दिखाई दे रही है, तो आपके प्रत्याशी चरणों में लौट जाते हैं जाकर के मतदाताओं के, उनके घरों के सामने, उनके दरवाजे पर। यह हालत है कि दंडवत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही गांधी परिवार के राहुल गांधी ने जाकर के हरियाणा की कमान संभाल ली। जिस दिन से राहुल गांधी ने वहां रैली करी है, एकदम से हवा बदल गई है। लगता है भारतीय जनता पार्टी का पत्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। और अब राहुल गांधी 30 तारीख से पूरे हरियाणा की यात्रा पर निकल रहे हैं। और राहुल गांधी हरियाणा की यात्रा पर निकलेंगे तो यह तय है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को अपनी साख बचाना तो दूर की बात, अपनी लंगोटी बचाना मुश्किल हो जाएगा। यह हालत हो गई। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह सारे झूठ फैला रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो भगवान राम का अपमान कर दिया, राहुल गांधी ने इनका कर दिया। राहुल गांधी ने जो कहा वही सत्य है, और यह सत्य किसी से छिपा नहीं। क्या राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में, जो आपका एक पर्सनल कार्यक्रम था, संघ का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आपने तमाम हीरो हीरोइन नहीं बुलाए थे? तमाम सारे पूंजीपति नहीं बुलाए थे? कहीं वहां पर कोई गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी था? नहीं था। और वो सब नाचते, झूमते, गाते दिखाई दे रहे थे। तो क्या गलत कहा राहुल गांधी ने? यही बात तो कही, सही कही, मैं भी उसे इंडोर्स करता। तो यह हालत होती है। आपको राहुल गांधी और गांधी परिवार से इसीलिए डर लगता है कि गांधी परिवार जैसे निकल पड़ता है तो सारी हवा बदल जाती है। आपकी समस्या यह है कि गांधी परिवार न निकल पाए, उसको रोकने के लिए आप राहुल गांधी पे मुकदमे कराओगे, झूठे आरोप लगवाओगे, सब कुछ करोगे। हरियाणा का दलित कह रहा है कि राहुल गांधी ने जो कहा 100% सही कहा। दलितों को आरक्षण तभी तक चाहिए जब तक वो समान नहीं आ जाते। जिस दिन हर तरह से वो समान होंगे, जाति का भेद मिट जाएगा, उस दिन आरक्षण की जरूरत क्यों? सही कहा। यही बात तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे। तो यह स्थिति है। तब आप अपने ड्रामे भेज करके ड्रामे कराते हो। तो यह सारे इस बात के सबूत हैं कि आप राहुल गांधी से डर गए हो, और डर गए हो तो नफरत फैलाने कैसे खेल करते हो। सोमनाथ में वहां पर आपने रात को, या कहें भोर में 5 बजे से बुलडोजर चलवा दिया, 9 मस्जिदें ढहवा दी, 45 मुसाफिर खाने ढहवा दिए, और हजारों लोगों को बेघर कर दिया। यह स्थिति है। तो आप घर तो नहीं दे सकते, बेघर करते हो। इसी तरीके से फर्रुखाबाद में वहां पर भारी भरकम फोर्स लगा के गांव के अंदर बुलडोजर चलवा दिया, वहां लोगों के घर गिरवा दिए। गरीब आदमी घर किसी तरह झुग्गी झोपड़ी का बना करके अपना रह रहा है। आपका क्या जा रहा था? अपनी जमीन पर रहता है। लेकिन ये करेंगे तो ये हर जगह करेंगे। वहां पर सालों साल से वो मस्जिद बनी थी, मुसाफिर खाने बने। आज आप उसे अवैध बता रहे हो। जब आप मुख्यमंत्री थे तब भी वो अवैध नहीं, आप बता रहे, आज अवैध हो गए। क्यों? नफरत फैलानी है, डराना है, और सब कुछ करना है। क्योंकि आपने मुस्लिम समुदाय को बांटने का भी काम किया है। जो मौका परस्त मुसलमान है, जो मुनाफा चाहते हैं, वो आप ले लेते हो उन्हें। बाकी असली पीड़ित मुसलमान पीड़ा में बिड़क रहा है। हालत यह है कि जयपुर में आपका भाजपा का एक कार्यकर्ता किस तरीके से एक सब्जी बेच रहा है, ईमानदारी से सब्जी बेच रहा है, एक मुसलमान को किस तरह से पीटता है, किस तरीके से उस पर। कहाँ से आया है? यूपी। मुल्ला है ना? मुल्ला है ना? तो यहाँ क्या गांड मरा रहा है? बोल। काम कर रहे हैं भैंस के लौड़े, बांग्लादेशी। अरे यार हिंदुस्तानी हूँ भाई। हिंदुस्तानी है तू? खोल पैंट, खोल। अरे पैंट खोल। अरे यार जा भाई यार। अरे जा तेरी, बैठ जा, बैठ जा। अरे बांग्लादेशी है, मुल्ला है, मुल्ला। आईडी निकाल। वो कहता है मैं हिंदुस्तानी हूं, यूपी का हूं,
लेकिन नहीं, उसे मारेंगे, उससे वो मांगेंगे आधार दिखाओ, ये दिखाओ। भाई तुम कौन सी अथॉरिटी हो? लेकिन भाजपा के लोग ये करते हैं। तो ऐसे नफरत के खेल और नफरत करके, क्योंकि राहुल गांधी ही हैं जो इस नफरत की बजाय मोहब्बत की बात करते हैं, जो कहते हैं मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन आपने अवैध पैसा कमाया है, फ्रॉड किया है। अवैध पैसे का ही बता दो, नकली दवाएं आपने, सब स्टैंडर्ड दवाएं आपने बिकवाई, महंगी दवाएं बिकवाई, और उसके बदले में इलेक्टोरल बॉन्ड लिए और नकली दवाएं दी गई, लोगों के ऊपर साइड इफेक्ट हो गए, मरने लगे। यह हालत आपने की है। आपने यह हालत की है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे। जितना बड़ा घोटाला किया है, तो कर्नाटक में कर्नाटक की अदालत ने आदेश कर दिया कि एफआईआर दर्ज करिए देश की वित्त मंत्री सहित भाजपा के उन नेताओं पे जिन्होंने ये काम किए, और एफआईआर दर्ज हुई है, अदालत के आदेश से दर्ज हुई। उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि भ्रष्टाचार मॉडल ही आपका मॉडल है। माननीय राहुल गांधी जी की, जिन्होंने एक एंटायर करप्शन साइंस की बात की थी इस विषय में, और कहा था कि उन्होंने हमको एक टेक्नोलॉजी सिखाई है, बीजेपी ने एक पूरी साइंस बना दी है कि छापा डालकर चंदे की वसूली कैसे होती है। ये उनके शब्द हैं, काफ़ी निकट अभी हाल में कहे गए हैं। चंदा लेकर ठेका कैसे बांटा जाता है, भ्रष्टाचारियों को धुलने वाली वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है, एजेंसियों की वसूली एजेंट बनाकर बेल और जेल को खोल कैसे सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये आपने एक बहुत जबरदस्त षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी देखी है। अंत में दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक न्यायिक शुरुआत है। ये न्यायपालिका और न्यायाधीश द्वारा माइंड अप्लाई कर एक शुरुआत, इनिशिएशन है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया द्वारा जो लोग इस महान षड्यंत्र में, जिसमें सिर्फ एक एफआईआर में 8,000 करोड़ का आंकड़ा है, उनको समन किया जाएगा। अगला स्टेप होता है समन। उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे और उनके आधार पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये फौजदारी कानून का एक ऐसी प्रक्रिया है जो इनके लिए भी बराबर है, हमारे लिए भी बराबर है। यद्यपि पिछले 10-12 सालों में इसका द्वेषपूर्ण इस्तेमाल सिर्फ एक तबके के लिए किया गया है, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध। लेकिन आज अगर ये केस बनता है सीधा समन्स का, इंटेरोगेशन का, गिरफ्तारी का, तो इससे बेहतर केस कोई हो नहीं सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि उससे पहले आंख की शर्म आती है, और आंख की शर्म कम से कम न्यूनतम रूप से ये इस्तीफा तुरंत मांगती है। अडानी अंबानी के आप नौकर, और जब उनके नौकर हों तो उन्हें बचाने के लिए झूठ बोलेंगे, नफरत फैलाएंगे, रेप करेंगे, रेप करवाएंगे, सेक्स रैकेट चलाएंगे और सब कुछ करेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक चरित्र। इसलिए राहुल गांधी से डर लगता है, क्योंकि राहुल गांधी साफ सुथरे, ईमानदार और सच्चे व्यक्ति। यही मोदी का डर है, यही अमित शाह का डर है, यही उनकी पूरी पार्टी का डर है। जय